इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं कि आज जो है दिन है मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी कि जो हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हैं उनसे जो है आप अपने सीधे फ़ोन के माध्यम से सुझाव और समस्याएं साझा कर सके हैं। और आज का हमारा फ़ोन इन का विषय रहेगा रबी के मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियां व देखभाल। इस बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर JN भाटिया, पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र, और इनसे बातचीत करेंगे गिरधारी भाई। और आज के फ़ोन इन कार्यक्रम के लिए जो हमारा फ़ोन नंबर रहेगा वो होगा 01744221322, यानी कि 01744 221 322। तो भाइयों आओ सुने कार्यक्रम फ़ोन इन। कार्यक्रम के सभी सुनवाने की दारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम है फ़ोन इन, और इस कड़ी में आज हम लाए हैं रबी के मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियां व उनकी देखभाल। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर JN भाटिया, जो पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में। जिन साथियों ने अपना रेडियो सेट देर से खोला है उनको बता दें कि हमारा जो स्टूडियो का फ़ोन नंबर है वो रहेगा 221 322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं ये जो मोबाइल से फ़ोन करेंगे उनके लिए STD कोड लगना आवश्यक होगा, और STD कोड है 01744, यानी 01744 221 322 ये फ़ोन नंबर रहेगा। और साथियों से प्रार्थना है कि जो आज का विषय है केवल उससे संबंधित ही प्रश्न करें, ताकि सभी साथियों के प्रश्न को हम लेकर के उनकी समस्याओं का समाधान कर सकें। एक बार फिर बता दें कि आज का जो विषय है वो है रबी के मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियां व उनकी देखभाल। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, मौसम बदल गया है और मौसम के साथ सब्जियों की काश्त का और बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। उनकी किस्में बदलेंगी और मौसम के हिसाब से सब्जियां होती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो 2 मुख्य मौसम मान के चलते हैं, खरीफ और रबी। हाँ, तो अब रबी के लिए जो उगाई वाली सब्जियां उनकी चर्चा करना चाहिए। हाँ। कौन कौन सी सब्जियां हैं जो रबी के मौसम में उगाई जा सकती हैं? गिरधारी भाई, जैसे कि हम बात करें सब्जियों की, तो यदि हम रबी की सब्जियों की बात करें, रबी की सब्जियों में मतलब बहुत सारी भरमार होती हैं, बहुत सारी सब्जियां होती हैं। बात करें हम आलू की, वो भी रबी की मौसम में लगाया जाता है। बात करें मटर की, आपने जितनी भी हमारी जैसे बंद गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, हमारी जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, मूली हो गया, आपका धनिया हो गया, मेथी होगी, है जी, ये सारी की सारी जो सब्जियां हैं हम जो है रबी के मौसम में जो है इनकी जो काश्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, उनकी भी हम जो है काश्त कर सकते हैं। डॉक्टर फोन ले लें। हाँ जी। हेलो 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 डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गाँव बारना से राजपाल जी। राजपाल जी, क्या पूछना है? 2 किले मटर लगाने से जी कौन सी वैरायटी लगाएं? 2 किलो मटर लगाने हैं? हाँ जी। देखो, मटर है जो बिल्कुल अच्छी फसल है, और जो PH4 है एक जो है, मतलब वो बहुत अच्छी किस्म है एक तरह से, वो लगा सकते हो आप। बोनाविला लगा, PH4 के नाम से आती है। अच्छा जी। हाँ, वो लगा सकते हो आप। बोनाविला लगा सकते हो आप, हैं जी। और कल भी लगा सकते हो जो अगेती है, क्योंकि ये जितनी भी किस्में हैं ना अलग अलग जो है, कोई अगेती है। हाँ जी। एक एकड़ में कितना बीज लगेगा जी? इसका 35 से 40 किलो बीज लगेगा, क्योंकि मोटा बीज होता है इसका। और कोशिश करो इसको, जैसे क्योंकि एक जड़ गंदल वाली बीमारी आ जाती है, कई बार देखोगे आप
तो बावस्टीन या कैप्टान, एक जो पाउडर वाली दवाई होती है, और वो यदि क्या हम कर देंगे उसका? 40 किलो, हाँ, यदि हम बीज लेते हैं तो 4 ग्राम के हिसाब से मतलब जो है 1 एकड़ में 160 ग्राम आपने बीज लगाना है। और दूसरा मैं बता दूं, इसके साथ यदि एक जो है ना टिक्का भी आता है, टिक्का, यदि वो भी लगा लोगे, मान ले पहले आपने यदि मटर नहीं लगाया हो, वो भी एक टिक्का लगा लो आप, जो वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपका। पत्ते वाली सब्जियां हैं जो हमारी, जैसे कि मेथी है हमारी, धनिया है जी, और जो पालक है, इनकी कर सकते हैं हम। जो फूल गोभी है, बंद गोभी है, ब्रोकली है, उसकी कर सकते हैं। और जड़ों वाली जो है, जैसे आपकी मूली है, गाजर है, सलगम है, नोलखोल है, इनकी भी जो है हम जो है एक तरह से जो है काश्त कर सकते हैं। और बात यदि करें गिरधारी भाई मोटी मोटी बातों का, भाई हमने जो है अच्छी पैदावार कैसे लेनी है, क्योंकि इसके लिए मतलब जो है किसानों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो बीज लेना है ना, बीज जो है किसी विश्वसनीय स्रोत से लेना है, जैसे एनएससी हो गया आपका, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हो गया, एचएसडीसी हो गया आपका, हमारे जो विश्वविद्यालय के जितने भी हैं जैसे वहाँ हो गया, हाँ, या फिर कोई और जो जिसको यूनिवर्सिटी मान्यता देती है, हाँ मान्यता देती है, बिल्कुल। तो वो हमें बीज यूज करना है सबसे पहले, बीज हमने। और फिर दूसरी बात एक और है गिरधारी भाई, हमारे यहाँ किसान ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो जो किस्में बनाते हैं समय के अनुसार, भाई अगेती किस्म कौन सी है, पछेती किस्म कौन सी है, और जो है मतलब जो है मध्यम वाजी जो है वो कौन सी है। तो आमतौर पे हर एक जो किस्म जो इजाद की जाती है उसका मतलब जो पकने का समय होता है, भाई कोई 60 दिन लेती है, कोई 90 दिन लेती है, कोई 120 दिन लेती है। तो आमतौर पे जो हमारे किसान है ना, इस चीज को बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं, और कई बार उनको नुकसान होता है। वो क्या करते हैं, पछेती फसल को वो अगेती लगा देते हैं, तो वो टाइम तो जाना लेगी, या आप खेती लगा देते हैं, तो उसमें नुकसान हो जाता है एक तरह से। तो एक ये भी ध्यान देना है हमने, भाई जिस टाइम बीज खरीदने जाएं तो यदि आप अगेती किस्म मतलब अगेता बिजाई कर रहे हो, अगेती किस्म लगाओ। अब जैसे हम बात करें गोभी की, बात करें गिरधारी भाई, अब गोभी तो बहुत दिनों से आ रही है, तो एक मतलब जो है वो किस्म जो है वो नहीं लगानी हमने। अब जैसे वो तो आ भी गई है, तो हमने मतलब जो है वो लगाना है। फिर तीसरी बात ये आती है गिरधारी भाई कि आमतौर पे देखो, हाँ, हमारी जो फसलों में या सब्जियों में बीमारी भी आती है, कीड़े भी आते हैं, और आमतौर पे ये देखा गया है 80% जो बीमारियां हमारी सब्जियों में या फसलों में आती हैं वो बीज से आती हैं या मिट्टी से आती हैं, 80%। ये भी डॉक्टर साहब ये भी देखा है कि साथी क्या करते हैं, किसी ने कह दिया कि भी इसकी ना पिछली बार ये अच्छी किस्म निकली थी, आप इसको बोलो, अब उसने ना ये पूछा कि भी ये आपने गेती बोई या इसके पकने में कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल उसने कह दिया भी इससे अच्छा लाभ हुआ था, वही बो दी, फिर उससे नुकसान होता है। हाँ, तो इसीलिए बिल्कुल, हाँ, ये चीजें ध्यान रखनी जरूरी है। इसीलिए जो आपने अब ये प्रोग्राम किया है, इस पे निश्चित तौर से जो सब्जी उत्पादक है उनको मतलब जो है काफी लाभ होगा। तो एक तो जो है समय के अनुसार जो हमने किस्म लेनी है। मिट्टी की जांच अवश्य, हाँ, मिट्टी की बिल्कुल, देखो आपने बहुत प्रश्न अच्छा किया। अब देखो जो हमारी मिट्टी है उसकी तासीर का हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर पोषक तत्व क्या है, क्योंकि अलग अलग सब्जी लगाएंगे हम, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट कम है। और मैं आपको बता दूं, अच्छी पैदावार लेनी है आपने, और दो है फसल का खर्चा घटाना है, उसमें मिट्टी की जांच करना बहुत जरूरी है। उसके हिसाब से खादों का जो है आप जो है प्रयोग कर सकते हो। फिर बात जैसे मेरा एक सवाल रहेगा यहाँ पे, हाँ जी, क्या आप चलो किस्म देख लेंगे, ठीक है ना, और मौसम भी देख लेंगे, क्या यहाँ पे ये आवश्यक है हम खेत की तैयारी का विशेष ख्याल करें? हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत ख्याल है, क्योंकि देखो जो सब्जियां है ना, सब्जियों में जो है जमीन जो है अच्छी मतलब जो है भुरभुरी होनी चाहिए एक तरह से। और दूसरा ये भी है मतलब गिरधारी भाई, हमें जो भी जैसे फसल हम लगा रहे हैं, जैसे मटर लगा रहे हैं हम, तो सब्जियों की तो सारी की बात आती है, ये उन खेतों में लगाएं जहां पर पानी की निकासी का प्रबंध हो, यानी पानी लंबे टाइम तक ठहरता ना हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा सब्जियां जो हैं बहुत जल्दी हमारी जो है एक तरह से मतलब पानी इकट्ठा हो गया ना, तो वो सारी की सारी यदि निकासी का प्रबंध ना हो तो आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। मतलब इतना बीज महंगा आता है, एक तरह से आदमी मेहनत भी करता है। तो खेत भी आपने वो लेना है
कि जहाँ पर पानी की निकासी नहीं, तो कोशिश करिए कि जो नीचे वाले खेत है उसको मत ले। हाँ, उसको न ले, उसको जो अपनी दूसरी फसलें हैं जैसे जो ज्वार है अपनी और दूसरी फसलें हैं जो मतलब पानी अपना जो सहन कर लेती हैं, गन्ना है जैसे, उनको लगाएं मतलब जो है जी। हाँ, फिर एक जैसे मैंने जिक्र किया था आपको कि बीमारी कीड़े बहुत होते हैं, और मैंने आपको पहले बताया कि 80% जो बीमारियां हैं हमारी फसलों में, सब्जियों में, वो बीज से आती हैं, मिट्टी से आती हैं, और 20% जो बीमारियां हैं वो हमारी जो हवा से आती हैं या जो है पड़ोसी किसानों से आती हैं। तो इसलिए गिरधारी भाई मतलब जितने भी बीज हैं बोए जाने वाले हैं उनका उपचार करना बहुत ही जरूरी है एक तरह से। गिरधारी भाई हमें जो बीज का उपचार करना है ना बहुत जरूरी है एक तरह से। तो इसलिए बहुत सारी दवाइयां हैं हमारे पास, जैसे बावस्टिन है, कैप्टान है, थीराम है, इनको जो है ये 3 से 4 ग्राम प्रति किलो बीज, 3 से 4 ग्राम प्रति किलो यदि मान लें 8 से 10 किलोग्राम बीज एक एकड़ में लग रहा है तो आपको जो है मतलब जो है 24 से लेके जो है एक तरह से 30 ग्राम जो है वो जो सूखा पाउडर है वो लगा के बीज उपचार करना है। दूसरी बात ये आती है, जैसे हम बात करते हैं कि भाई आजकल हमारी जो जमीनों में है ना मतलब जो जीवाणु हैं, जो किसान के मित्र कीट हैं, उनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, और जितनी भी मतलब जैसे हमें खाद लेनी है और कुछ लेना है वो जीवाणु हमें उपलब्ध कराते हैं एक तरह से। तो हम ये भी कहेंगे कि भी आजकल जैसे जो यदि आप जो दलहनी फसलें लगा रहे हो हैं जी, जैसे मान लें मटर लगा रहे हो आप, तो इनके अंदर तो जैसे जो है एक तरह से जो है राइजोबियम का टिक्का, और जो दूसरी फसलें आपकी जैसे कि आपका जैसे आलू लगा रहे हो, पालक लगा रहे हो, मूली लगा रहे हो, इनमें जो एजिटोबैक्टर का और जो है फास्फेटिका का टिक्का, ये भी जो 50-50 ग्राम के टिक्के आते हैं और 6 से 7 रुपए पर टिक्का आता है, ये भी मतलब जो है मतलब मिलाना जरूरी जो है शुरू करते एक तरह से। वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो बात चली थी कि जो जीवाणु है, जो मित्र जीवाणु हैं, उनके लिए टीके हैं जो है विश्वविद्यालय ने एजिटोबैक्टर के, फास्फेटिका के, राइजोटिका टीका के। यदि आपने जैसे मटर है, मटर में लगाना है तो राइजोबियम का टीका लगा सकते हो आप। यदि आपकी जैसे जड़ वाली मतलब जो है सब्जियां हैं, जैसे कि आपकी गाजर है, सलगम है, मूली है, या फिर आपकी जैसे गोभी वर्गीय सब्जी हैं, तो इसमें जो एजिटोबैक्टर के टीके हैं या फास्फेटिका टीके हैं वो आप लगा सकते हो। और यदि आपने तीनों में एक ही टीका लगाना हो, वो राइजोटिका टीका है, वो भी आप जो है लगा सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा आपने देखा होगा गिरधारी भाई
हमारी जितनी भी फसलें हैं मतलब सब्जियों की हैं, उसमें एक आर्द्र गलन जी डैम्पिंग ऑफ एक बीमारी है, आपने देखा होगा जी यदि हम बात करें टमाटर की, बैंगन की करें, आपकी जैसे जितनी भी गोभी वर्गीय सब्जियां हैं उसकी बात करें हम, उसमें आप देखोगे जो ज़मीन के जो पास वाला हिस्सा है ना, वो एक तरह से जो है काला पड़ जाता है, हैं जी, और जो पानी पानी सा बन जाता है, और जो पौधे हैं वो हमारे वो गिर जाते हैं मतलब जो है। तो ये बीमारी कहाँ से आती है? ये बहुत सारे बीजाणु हैं जो मतलब जो है ज़मीन में रहते हैं, और जब भी उनको अनुकूल नमी, अनुकूल तापमान मिल जाता है तो ये जो फफूंद है अपना काम कर देती है, और उसमें जो है किसान को जो है बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है। तो इसलिए हमने बीज उपचार कर लिया, जैसे बताया था भाई बाउस्टिन दवाई ले लो, आप कैप्टान दवाई ले लो, थीराम दवाई ले लो, पाउडर होता है वो सूखे पाउडर से आपने उपचार करना है। जो साथी हैं हाँ जी, वो अक्सर क्या करते हैं कि दिन पे दिन हम देखते हैं कि जो जीव मित्र कीट हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे जैसे देखने में आया है कि धड़ाधड़ जो खाद खाद डाल रहे हैं, दवाइयाँ डाल रहे हैं एक तरह से, ये भी नहीं देखते कि ये खाद इसमें गिरनी है कि नहीं गिरनी है। कुछ साथी तो भय के मारे गिरने की पिछली बार बीमारी आई थी, इस बार भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश। हाँ, उसमें जैसे एक तो जैसे हमने जो है सावधानी बरतनी है, बिल्कुल ये आपका जो बहुत अच्छा प्रश्न है जी। अब जैसे हम ये भी बात कहेंगे भाई, जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, यदि हम जैसे आलू का कोड वाला एक जो है बीमारी लें, उसमें क्या होता है कि उसमें जो है आलू पे जो चकते चकते बन जाते हैं, थोड़े से उभरे हुए बन जाते हैं, तो उसमें गिरधारी भाई थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा हमें। वैसे जैसे कुछ बीमारी है ना, यदि पिछले साल आपके खेत में बहुत ज्यादा रही हो जी, तो उनका जो उनसे पीछा छुड़ाने का जो मतलब है, अकेले बीज उपचार से काम नहीं चलेगा हमारे जी, हमें फसल चक्कर भी बदलना पड़ सकता है जी। मान ले उसके जो बीजाणु हैं वो खेत में पड़े हैं एक तरह से जी, तो हमने क्या करना है, वो फसल चक्कर बदल देना है। वो बीजाणु यदि हम 2-3 साल दूसरी ऐसी फसल लगा देंगे, जिस भी फसल को जैसे आप ज्वार लगा दो, मक्का लगा दो, और ऐसी फसलें लगा दो, तो वहां नहीं मतलब वो करेंगे कि ये भी कर सकते हो एक तरह से। दूसरा आप क्या कर सकते हो, बहुत जैसे हम बात करते हैं जैविक प्रबंधन की, जैविक प्रबंधन की बात करते हैं हम, एक हमारे पास जैसे ट्राइकोडर्मा है जी, हमारे पास सूडोमोनास है जी, तो उनको भी हम जिस टाइम भी जैसे कर, तो उसमें बदल लिया गिरधारी भाई हमने फसल चक्कर जो है उसमें हमने, यदि वो फसल हमने बीजनी भी पड़े, मजबूरी है हमारी, तो बहुत सारी जो है रोग रोधी किस्में हैं वो हम जो है इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये करना है, फसल चक्कर बदलना हमने। उसमें दूसरा ये है भाई जो है बीज उपचार करना है हमने, और दूसरा जो है समय का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है जो अगेती यदि हम बुआई करें तो अगेती बुआई में जो हमारे रोग जो कीड़े हैं वो कम आते हैं, पछेती में बहुत ज्यादा आते हैं। हमारे एक साथी का फोन नहीं लग पा रहा है, मिल पा रहा है, उनका एक प्रश्न आया हमारे पास। हाँ जी, कि हिसार से शमशेर जी हैं कि गाजर के बारे में पूछना रहे, कौन सी बीज का उपयोग करें, कब उसकी बिजाई करें। हाँ बिल्कुल, जैसे बिल्कुल सही कहा उन्होंने। यदि हम गाजर की बात करें, गाजर का जो है बिल्कुल अभी जैसे यदि हम जैसे अक्टूबर चल रहा है हमारा, अक्टूबर से लेके और नवंबर तक हमारे पास जो कई किस्में हैं, जैसे जो है मतलब जो है वो हम जो है यूज कर सकते हैं, हैं जी। जैसे हमारी जैसे मतलब जो 39 वैरायटी है एक तरह से वो यूज कर सकते हैं एक तरह से, हैं जी। और जो है अब बिल्कुल सही समय है इसका एक तरह से, और जो है इसके अंदर हम जैसे 20 टन जो है एक तरह से मतलब जो है गोबर की गली सड़ी खाद यदि हम खेत में मिला लेंगे, और जो है और जो 50 किलो जो है शुद्ध इसके अंदर नाइट्रोजन डालेंगे, 20 किलो यदि हम फास्फोरस डाल लेंगे इसके अंदर, और जो है यदि ये चीजें डाल देंगे हम शुरू में, और जो जमीन जो है इसमें जो है रेतली जमीनों में जैसे आमतौर पर देखा गया है, गाजर जो है हमारी जो है एक तरह से जो है अच्छी पैदावार जो होती है एक तरह से, वो जो है हम जो है इसकी जो है बिजाई कर सकते हैं। इसी तरह से हम जैसे मूली की बिजाई कर सकते हैं, सलगम की जो है बिजाई कर सकते हैं एक तरह से, इनका जो है। और जैसे कुछ ऐसी फसलें हैं हमारी, जैसे जो हमारी जो है पनीरी जिनकी हमें तैयार करनी पड़ती है, जैसे टमाटर की बात करें हम जैसे बात करें शिमला मिर्च की बात करें, हम मिर्च की बात करें, हम जैसे हरी मिर्च की बात करें, आपकी गोभी की बात करें, आपके जैसे बंद गोभी की बात करें, नौल खोल की बात करें, आपकी ब्रोकली की बात करें, तो इनके लिए जो है हमें एक तरह से जो है पौध तैयार करनी पड़ेगी एक तरह से। और इनमें जो है हमारी जो है
मतलब जो है 28 से 30 दिन की पौध है जो आमतौर पे जो है हम जो है हमें जो लगानी है। और पौध के लिए भी ऐसा है गिरधारी भाई, हमें जो है बीज उपचार करना है। और पौध में हम जैसे हमारे पास जीवाणु है, एक ट्राइकोडर्मा है और एक जो है सूडोमोनास है, उनको भी हम जो है जमीन में मिला सकते हैं। क्योंकि आमतौर में इनमें जैसे बहुत सारी बीमारी है, जड़ गलन की बीमारी है, आदर गलन की बीमारी है, बहुत ज्यादा आती है। कई बार तो जैसे लगातार जो किसान एक ही जगह मान लीजिए जैसे बिजाई करता है पनीरी की, तो वो बीजाणु जमीन में पड़े रहते हैं और अगले साल जब भी वो फसल आती है एक तरह से अनुकूल तापमान मिल जाता है, अनुकूल नमी मिल जाती है और वो काफी पनीरी हमारी जो है खराब हो जाती है। तो उसमें हम जो है सूडोमोनास मिला सकते हैं और जो है ट्राइकोडर्मा मिला सकते हैं। तो यदि हमने मिलाना है तो 28 ग्राम जो है पर स्क्वायर मीटर में यदि मिलाना है, जितने स्क्वायर मीटर की आपकी जो पनीरी है उसमें आप 28 स्क्वायर मीटर के मिला सकते हो। और यदि आपने छिड़काव करना है तो 10 ग्राम जो है पर लीटर पानी के हिसाब से हम जो है छिड़काव भी कर सकते हैं एक तरह से। और या फिर जो है हम जब भी आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो हमारे पास जैसे बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे कि हमारे पास जैसे बाउस्टिन है, कैप्टान है, थीराम है, इसका जो है हम जो है 2 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से जो है छिड़काव भी कर सकते हैं एक तरह से। डॉक्टर साहब एक प्रश्न आया हमारे साथी का, ये कृष्ण कुमार जी है धौंस कत्थर से। हाँ जी, ये पूछे नेट हाउस में हम कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं? हाँ देखो, नेट हाउस के लिए हम जो है एक तरह से हम टमाटर लगा सकते हैं, है जी, खीरा लगा सकते हैं हम, है जी। दूसरा हम जो है एक तरह से जो है अपनी जो है शिमला मिर्च लगा सकते हैं। ये सब्जियां जो है हम लगा सकते हैं क्योंकि नेट हाउस में हम जो है ना उसकी जो किस्में अलग होती है एक तरह से, क्योंकि उनको जो है ऊपर बांधना पड़ता है। और इसमें हम जैसे जो वैल्यू एडिशन वाली जैसे फसलें हैं, जैसे कि हम बात करें शिमला मिर्च की, ये कई कलर की होती है, जैसे हरी होगी, लाल होगी, नीली होगी एक तरह से। जब भी किसान साथी नेट हाउस में फसल लगाएगा एक बारी किस्म जरूर कम बिल्कुल किस्म अलग होती है। ये जो हम वैसे लगा रहे हैं जो आम वाली किस्में वो अलग होती है और जो नेट वाली किस्में हैं वो अलग होती है एक तरह से। एक सवाल मेरा भी रहेगा यहाँ पे कि कोई भी फसल बिना खाद और पानी तो होगी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि खाद भी आधार है और पानी भी। हाँ जी, तो इन फसलों के अंदर पानी कितना देना हमें? हाँ जी, हाँ जी, और खाद की मात्रा क्या है? हाँ बिल्कुल, देखो यदि हम बात करें जैसे आपने खाद पानी की बताया, जितनी भी फसलें हैं सबके लिए जैसे अलग अलग यदि हम जैसे सिफारिश करते हैं। यदि हम जैसे आलू की बात कर लें, आलू की जैसे फसल हमारी आजकल क्योंकि बरसात की वजह से जैसे आजकल हमारे आलू लग नहीं पाए, आपकी बार बहुत सारे किसान वंचित रह गए। तो इस यदि हम आलू की बात करें, इसमें जो 20 से 30 किलो जो है 20 से 30 टन मतलब हम गोबर की खाद डालेंगे, 50 किलो शुद्ध नाइट्रोजन डालेंगे, 20 से 30 किलो जो है इसके अंदर जो है फास्फोरस डालेंगे और जो है 40 से 50 किलो जो है पोटाश डालेंगे जी। और यही जो हमारी जो है एक तरह से जो हमारा जो प्याज है उसके लिए हम जो है यूज करते हैं एक तरह से जो है। और टमाटर की यदि बात करें, हम टमाटर में हम जो है 10 टन जो खाद डालेंगे गोबर की, इसके अंदर जो 40 किलो जो शुद्ध नाइट्रोजन डालेगा, 25 किलो फास्फोरस डालेगा और 20 किलो जो है पोटाश डालेगा एक तरह से। और यदि हम जो है बात करें बैंगन की, जैसे बैंगन है, बैंगन में हम 10 टन जैसे गोबर की खाद डालेंगे, 40 किलो शुद्ध नाइट्रोजन डालेंगे, 20 किलो फास्फोरस डालेंगे, 10 किलो जो है पोटाश डालेंगे जी। तो यही आमतौर पे जो है हमारी जो मतलब जो मिर्च है उसके लिए खाद रहेगी। और यदि हम बात करें लहसुन की, लहसुन और प्याज भी जैसे हम जो लगा सकते हैं, यहाँ 20 से 30 टन जो है हमारी जो है गोबर की खाद रहेगी और जो 25 किलो शुद्ध नाइट्रोजन रहेगी, 20 किलो जो है फास्फोरस रहेगी और 10 किलो जो है पोटाश रहेगी। तो कहने का मतलब ये है अलग अलग जो हमारे यहाँ। और यदि हम गिरधारी भाई जैसे आपने शुरू में प्रश्न किया था, यदि हम मिट्टी की जांच करवा के उसके हिसाब से खाद डालेंगे तो निश्चित तौर से हमारी जो है जमीन भी खराब नहीं होगी, आपके पैसे बचेंगे और आपको जो है उत्पादन भी जो है भरपूर मिलेगा। एक प्रश्न और रहेगा मेरा, हाँ जी, कि जो साथी रासायनिक खाद गिरते हैं, हाँ जी, गिरने हैं, लेकिन क्या उनकी भरपाई हम जैविक खाद से या गोबर की खाद से या हरी खाद से कर सकते हैं? नहीं, अभी शुरू में ये, क्योंकि यदि हम देखें गिरधारी भाई, प्रश्न आपका बहुत वाजिब है, लेकिन हम यदि हम अपनी जमीनों की जैविक कार्बन देखें वो बहुत कम है जी। मैं कहूँ आपको, अब हमारी जो किसानों की, क्योंकि हमने जो है 66 में हमारा हरियाणा बना था, उस टाइम हमारी जमीनों की जो जैविक कार्बन 1.5 से 2% थी और हमने इतनी बुरी तरह से दोहन किया उनका,
मतलब जैसे पहले तो हम 2 ही फसलें लेते थे, एक साड़ी की एक सामने की, अब तो हम 3-3, 4-4 फसलें ले रहे हैं एक तरह से। और आप लोग सलाह दे तो 7-8 भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और दूसरा ये है, बहुत ज्यादा उत्पादन वाली किस्में ले रहे हैं किसान। आपने देखता है, मतलब ये नहीं देखता मेरी जमीन कैसी है, मेरे पास संसाधन कैसे हैं, ये देखता अधिक उत्पादन लेने वाली किस्में हैं। तो गिरधारी भाई इस हिसाब से जमीनों में कुछ नहीं बचा हमारे, और जो जैविक कार्बन है ना हमारी, बिल्कुल निम्न स्तर पे आ चुकी है, 0.1 से 0.3%। तो अब हमें सबसे पहले तो जमीनों की ताकत बढ़ानी पड़ेगी। अब जैसे सरकार कितने पैसे लगा रही है आजकल फसल अवशेष प्रबंधन पे, वो जितने भी फसल अवशेष है ना, उनको आग ना लगा के हमने जमीन में मिलाने एक तरह से। दूसरा जो कुंडी की खाद है, जैसे हम कहते हैं भाई 20 से 30 टन, 20 से 30 गाड़ी जो है हमने कम से कम जो है। अब आप देखो हमारे किसानों के पास कितने पशु हैं, 1 या 2। पहले तो मतलब रोड के रोड होते थे, मतलब अब तो कहते हैं, बड़ा अजीब लगता है कि किसान साथी को दूध मोल लेना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल मोल लेना पड़ रहा है। तो भाई जैसे मैं बताऊं गिरधारी भाई, एक कहावत है, परमात्मा ने एक पौधा बनाया था, उसके 3 हिस्से थे, एक हिस्सा बाल थी, एक हिस्सा तना था, एक हिस्सा जड़ थी। तो जो दाने थे वो तो आपके लिए थे, मनुष्यों के लिए थे, तना था पशुओं के लिए, और जो जड़ थी वो जमीन के लिए। लेकिन हमारा जो मतलब किसान कह लो या मनुष्य कह लो, वो स्वार्थी है, अपना हिस्सा भी ले गया, और जो पशुओं का हिस्सा था उसमें आग लगा दी, और जो जमीन भी को भी बंजर होगी। तो जो परमात्मा ने तो जो बंटवारा सही किया था, लेकिन हमने स्वार्थों के लिए, अपनी सुविधा के लिए, मतलब हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। और सरकार आप देखो कितने करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, मतलब जो है, मतलब जागरूक कर रही है लोगों को, है जी। डॉक्टर जे.एन. भाटिया जी, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे साथियों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गिरधारी भाई। तो ये तो सुन रहे थे भाई कार्यक्रम फोन इन, और आज के हमारे फोन इन कार्यक्रम का विषय था रबी के मौसम में उगाई जाने वाली सब्जियां व देखभाल। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर जे.एन. भाटिया, पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र, कुरुक्षेत्र से। हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसी के साथ हमारे आज के किसानवाणी कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ। तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाज़त दें। अच्छा भाइयों, राम राम।